वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पशु शरीर रचना विज्ञान यानी फर्स्ट ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में पशु शरीर रचना विज्ञान यानी वेटरनरी एनाटॉमी में का चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन, 3 मतलब क्या है, आपके बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 5 है जो है संधि विज्ञान यानी आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी इसको बोलते हैं। हमने जब क्लासेस लगाई थी शुरू में तो आपको मैंने एनाटॉमी की प्रारंभिक ज्ञान के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें एनाटॉमी की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको बताई थी। जैसे मान लो ओस्टियोलॉजी क्या है, या उसमें ये ट्यूबरोसिटी है, फेसिट है, फोविया है, ये चीज़ क्या होती है, ये सब आपको परिभाषाएं मैंने अच्छी तरह समझाई थी। जैसे मान लो प्लेन है, बॉडी के प्लेन जो है सेजिटल प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन है या मीडियल प्लेन है। तो ये आपको परिभाषाएं जो है मैंने पहला चैप्टर ये था जो आपको ये क्लास में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हमने स्केलेटल के बारे में पढ़ा यानी कंकाल के बारे में पढ़ा। कंकाल के बारे में जैसे अपेंडिकुलर और एक्शियल जो स्केलेटल है उसके बारे में अध्ययन किया। एक्शियल के अंदर हमने स्कल यानी खोपड़ी और ये आपके वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स है और स्टर्नम, इनके बारे में अध्ययन किया। फिर हमने जो अपेंडिकुलर है, अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर हमने आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर के बारे में अध्ययन किया डिटेल में। और अब चूंकि हमने स्केलेटल के बारे में अध्ययन कर लिया तो उससे नेक्स्ट जो आता है वो आता है जॉइंट्स के बारे में। अब जो ये हड्डियां हैं ये इनके किस प्रकार से इनका जोड़ होता है, दो हड्डियां आपस में जुड़ के किस प्रकार का जोड़ बनाती है, जोड़ क्या होते हैं, जोड़ क्या काम आते हैं, जोड़ के क्या प्रकार हैं, ये सब हम आज इसके अंदर अध्ययन करें। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जोड़ों यानी जॉइंट्स का अध्ययन किया जाता है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जोड़ों या जॉइंट्स का अध्ययन किया जाता है उसे संधि विज्ञान या आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी या संधि विज्ञान उसको बोलते हैं। ये इसकी परिभाषा है, आर्थ्रोलॉजी यानी संधि विज्ञान की परिभाषा। अब शरीर में जो जोड़ होते हैं उनका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के आधार पर यानी शरीर के जितने जोड़ हैं, जॉइंट हैं जितने, उनको उनके कंपोजिशन यानी संगठन और उनके स्ट्रक्चर के आधार पर यानी उनकी संरचना के आधार पर हम 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है तंतुमय जोड़, जिसको फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं, तंतुमय जोड़ या फाइब्रस जॉइंट। नंबर 2 उपास्थि-जात जोड़ यानी कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेज मैंने आपको बताया था, कार्टिलेज जो है वो हड्डी से कुछ हड्डी का ही रूपांतरित रूप है जो कि सॉफ्ट होता है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो दूसरा जोड़ होता है, दूसरे टाइप का जोड़ है उपास्थि-जात या कार्टिलेजिनस जॉइंट। और तीसरा टाइप होता है साइनोवियल जॉइंट यानी साइनोवियल जॉइंट। तो ये 3 जॉइंट है। जॉइंट के 3 प्रकार में हम जॉइंट को बांध सकते हैं उनकी संरचना और उसके स्ट्रक्चर के आधार पर। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए कि शरीर में जोड़ों को संगठन यानी कंपोजिशन और उनके स्ट्रक्चर के आधार पर हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। अब जोड़ या संधियां जो हैं ये वो संरचनाएं हैं जो कि जोड़ और संधियां क्या है, पहले हमने देखा कि संधि विज्ञान क्या है, जिसमें जोड़ों का अध्ययन करते हैं वो संधि विज्ञान है। अब जोड़ क्या है, जोड़ या संधियां, जॉइंट्स या आर्टिकुलेशंस, ये वो संरचनाएं हैं जो 2 या 2 से अधिक हड्डियों के आपस में जुड़ने से बनते हैं। 2 या 2 से अधिक हड्डियों के आपस में जुड़ने से बनते हैं तथा अपनी स्थिति में बने रहते हैं, वो अपनी स्थिति में बने रहते हैं। ये पशुओं के चलने फिरने यानी लोकोमोशन, पशु के चलने फिरने के लिए आवश्यक होते हैं। जोड़ जो है पशुओं के चलने फिरने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे फाइब्रस जॉइंट
यानी तंतु में जोड़। ये जोड़ जो है ये टेम्परेरी होते हैं, ये स्थायी जोड़ नहीं होते हैं, ये अस्थायी जोड़ होते हैं जो बाद में, पहले ये क्या होते हैं, अस्थायी जोड़ होते हैं। तंतु में जोड़ जो है ये जोड़ अस्थायी होते हैं जो बाद में तंतु में उत्तक के जमा हो जाने के कारण जुड़ जाते हैं। फिर ये क्या होते हैं, पहले अस्थायी होते हैं यानी टेम्परेरी होते हैं जोड़, लेकिन बाद में क्या है, फाइब्रस टिश्यू यानी तंतु में उत्तक के जमा हो जाने के कारण ये जुड़ जाते हैं। अतः इनमें किसी प्रकार की गति नहीं होती। ये मतलब फाइब्रस टिश्यू, आपको मैं जब सेल और टिश्यू पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा फाइब्रस टिश्यू क्या होता है। तो फाइब्रस टिश्यू के कारण ये जोड़ जो है आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन इनमें ये अगतिशील होते हैं, इनमें कोई गति नहीं होती है, यानी इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं इनको। अब खोपड़ी में जो जॉइंट पाए जाते हैं, मैंने आपको जब खोपड़ी के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें जो जोड़ होते हैं वो आरी के दांते की तरह कटे हुए टाइप से होते हैं ना, जिसमें दो हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती है, तो उनको बोलते हैं सूचर, उनको सूचर्स बोलते हैं। और ये जोड़ जो है वो तंतु में यह फाइब्रस जॉइंट का एक प्रकार है। तो अगर आपको पूछा जाए कि फाइब्रस जॉइंट का उदाहरण बताओ तो आप बता सकते हो कि उसके अंदर खोपड़ी के जोड़ जो है, स्कल के जोड़ जो है वो इसका उदाहरण है। अब इसमें ये कितने प्रकार के होते हैं जो तंतु में जोड़ होते हैं। फाइब्रस जॉइंट जो है, फाइब्रस जॉइंट जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंडेस्मोसिस जॉइंट, सिंडेस्मोसिस जॉइंट, सूचर जॉइंट, गोम्फोसिस जॉइंट, गोम्फोसिस जॉइंट और सिंडाइलेसिस जॉइंट, सिंडाइलेसिस जॉइंट, यानी ये 4 प्रकार के जॉइंट होते हैं। तो अब हम इसको एक एक का वर्णन करेंगे, एक एक का वर्णन करेंगे। सबसे पहले सिंडेस्मोसिस जॉइंट क्या होता है? इस प्रकार के जोड़ में सफ़ेद तंतुनुमा ऊतक यानी वाइट फाइब्रस टिश्यू द्वारा अस्थियां आपस में जुड़ी रहती है। जो सिंडेस्मोसिस जॉइंट है उसमें जो जोड़ होते हैं वो आपस में सफ़ेद तंतुनुमा ऊतक यानी वाइट फाइब्रस टिश्यू द्वारा आपस में अस्थियां जुड़ी रहती है। इस प्रकार के जोड़ में मामूली गति होती है, इसमें थोड़ी बहुत गति हो सकती है। ये जोड़ थोड़े बहुत मूवमेंट करते हैं मामूली, जैसे घोड़े के अंदर जो है स्प्लिंट तथा कैनन अस्थि। अब ये घोड़े में कैनन अस्थि और स्प्लिंट अस्थि कहाँ होती है ये मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि ये अस्थि होती है। ये मतलब क्या है, जो घोड़े में स्प्लिंट और कैनन अस्थियाँ जो है वो आपस में जुड़ी होती है, वो सिंडेस्मोसिस जॉइंट का प्रकार है जिसमें मामूली गति होती है। फिर होता है सूचर जॉइंट। सूचर जॉइंट जो है ये भ्रूण की अवस्था में, जब जानवर भ्रूण की अवस्था में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो कपाल के जोड़ है, कपाल के जोड़ यानी खोपड़ी के जोड़ जो है, जो वयस्क अवस्था में पहुंचते पहुंचते उनका ओसिफिकेशन हो जाता है। यानी भ्रूण अवस्था में ये जोड़ होते हैं, आपस में 2 हड्डियाँ जुड़ी हुई होती है जो आपस में अलग अलग लगती है कि ये दोनों जुड़ी है। लेकिन जैसे जैसे जानवर बड़ा होता है, वयस्क हो जाता है, एडल्ट होता है, ये जोड़ जो है इनका ओसिफिकेशन यानी अस्थिकरण हो जाता है, ये आपस में जुड़ जाती है एकदम से। और फिर उस जगह को सूचर बोलते हैं, सूचर जॉइंट। जो मैंने आपको बताया आरी के दांते की तरह जो जॉइंट होते हैं खोपड़ी में, उनको बोलते हैं सूचर जॉइंट। तीसरा टाइप होता है गोम्फोसिस जॉइंट। गोम्फोसिस जॉइंट ये दांत की जड़ का एल्वियोलर सेकेट में, यानी दांत की जड़ जो होती है, रूट होता है, दांत की रूट, दांत जो है जड़, जो दांत की जड़ है जो एल्वियोलर सेकेट में जुड़ी रहती है। यानी अपना दांत जो है जिस सॉकेट में, एल्वियोलर सॉकेट जिसे मसूड़े बोलते हैं, उसकी सॉकेट बनी होती है अंदर की साइड में, उस सॉकेट में जो
दांत की जड़ है वो उसमें फिट रहती है, उस जॉइंट को गोम्फोसिस जॉइंट बोलते हैं। गोम्फोसिस जॉइंट बोलते हैं। जो ये जोड़ हिलते डुलते नहीं है, दांत अगर फिक्स है तो फिक्स ही है, वो आगे पीछे ऊपर नीचे हिल डुल नहीं सकता है। तो इस जॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको गोम्फोसिस जॉइंट बोलते हैं। और सिंडाइलेसिस जॉइंट एक होता है, सिंडाइलेसिस जॉइंट चौथा प्रकार जो है, ये फाइब्रस जॉइंट का प्रकार है चौथा, सिंडाइलेसिस जॉइंट। जब एक अस्थि जो है, एक हड्डी दूसरी अस्थि की खांच में, खांच का मतलब खड्डा, एक हड्डी दूसरी हड्डी के खड्डे में तंतु में उत्तक द्वारा जुड़ी रहती है। यानी एक हड्डी दूसरी हड्डी के खांचा बना होता है, उस खांचे में फिट होती है और उसको जो फाइब्रस टिश्यू है उसके द्वारा मतलब कि पैक हो जाती है वो, तो इसे सिंडाइलेसिस कहते हैं। जैसे खोपड़ी के अंदर वोमर व स्फिनोइड अस्थि के मध्य, यानी खोपड़ी में जो ऑक्सीपिटल बोन है उसके पास में वोमर और स्फिनोइड अस्थि होती है, दो वोमर अस्थि और स्फिनोइड अस्थि। जो आप अगर खोपड़ी का डायग्राम देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये स्फिनोइड और वोमर अस्थियाँ जो है वो आपस में एक दूसरे के अंदर जुड़ी रहती है, एक अस्थि दूसरी अस्थि में के खांचे में फिट रहती है फाइब्रस टिश्यू द्वारा। उस जॉइंट को बोलते हैं सिंडाइलेसिस जॉइंट। तो आपको ये चार प्रकार जो है इनको याद करना है, प्लस इनका एक एक उदाहरण भी आपको याद करना है। ये फर्स्ट टाइप का जॉइंट हो गया। अब सेकंड जो टाइप है वो है उपास्थि-जात जोड़। उपास्थि-जात जोड़ यानी कार्टिलेजिनस जॉइंट। दूसरा जो टाइप है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट, यानी इसको एम्फी आर्थोइडियल जॉइंट भी कहते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट को दूसरा नाम क्या है? एम्फी आर्थोइडियल जॉइंट। इस जोड़ के मध्य भी, इस जॉइंट का जो मध्य यानी इस जोड़ के मध्य में यानी बीच में जो दो हड्डियां आपस में होती है उनके बीच में गुहा नहीं पाई जाती, यानी कैविटी नहीं होती है। इसमें अस्थियां आपस में कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी रहती है। दो अस्थियां जो है वो कार्टिलेज बोन के द्वारा जुड़ी रहती है। ये आपस में कोई एक बोन दूसरी बोन की गुहा में प्रवेश नहीं करती है, यानी उसमें कैविटी वगैरह नहीं होती है। ये आपस में दो अस्थियां जो है वो कार्टिलेजिनस यानी कार्टिलेज द्वारा, उपस्थि द्वारा जुड़ी होती है। ये भी कितने प्रकार की होती है? ये जॉइंट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंकोंड्रोसिस जॉइंट, सिंकोंड्रोसिस जॉइंट, और दूसरा होता है सिम्फाइसिस जॉइंट। यानी एक होता है सिनकोंड्रोसिस जॉइंट, इसमें अस्थियां जो आपस में तंतु में उपस्थि यानी फाइब्रस कार्टिलेज या हाइलाइन उपस्थि, यानी या तो तंतु में उपस्थि यानी फाइब्रस कार्टिलेज या हाइलाइन कार्टिलेज, अथवा दोनों द्वारा जुड़ी रहती है। यानी ये दो अस्थियां जो है वो या तो फाइब्रस कार्टिलेज द्वारा जुड़ी रहेगी या फिर हाइलाइन कार्टिलेज द्वारा जुड़ी होगी, या दोनों प्रकार के कार्टिलेज द्वारा जुड़ी रहती है हड्डियाँ। ये जोड़ जो है वो अगतिशील होता है, यानी ये जोड़ जो है इसमें भी गति नहीं होती। इसका उदाहरण है स्फिनोइड व ऑक्सीपिटल अस्थि के मध्य, यानी खोपड़ी की जो ऑक्सीपिटल बोन है जो पीछे की साइड में फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री जिसे बोलते हैं एटलस स्फिनोइड, ये जो ऑक्सीपिटल बोन है पीछे की साइड में सर्वाइकल वर्टिब्री जो पहली है यानी एटलस बोनों से जुड़ी रहती है, और आगे की साइड में ये जो है स्फिनोइड बोन जो है उससे जुड़ती है। ये जब स्फिनोइड बोन और ऑक्सीपिटल बोन आपस में जुड़ती है तो ये फाइब्रस या हाइलाइन कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती इस जोड़ में। दूसरे टाइप का जोड़ है सिम्फाइसिस जॉइंट। सिम्फाइसिस जॉइंट में क्या होता है? इस प्रकार के जोड़ में दो समान अस्थियां, दो एकशीय अस्थियां जो है समान अस्थियां
आपस में तंतु में उपस्थित यानी फाइब्रस कार्टिलेज जो है द्वारा जुड़ी रहती है। इसमें दो समान अस्थियां जो है वो कार्टिलेज, जैसे मैंडिबुलर सिम्फाइसिस, दो मैंडिबुलर बोन जो है वो आपस में जुड़ती है, किससे जुड़ती है? तंतु में उपस्थिति से, यानी फाइब्रस कार्टिलेज द्वारा मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। एक होता है पेल्विक सिम्फाइसिस। पेल्विक सिम्फाइसिस मैंने आपको बताया था, जहाँ पे पेल्विक बोन जो है दो प्यूबिक बोन जो है वो आपस में जुड़ती है, जहाँ पे नीचे जो पेल्विक कैविटी की फर्श बनाती है, तो वो जो प्यूबिक बोन दो जुड़ती है वो पेल्विक सिम्फाइसिस बोलते हैं उसको, जहाँ पे दोनों आपस में जुड़ती है। दोनों एक ही प्रकार के बोन है, एक लेफ्ट साइड की प्यूबिक बोन है, एक राइट साइड की प्यूबिक बोन है, दोनों समान प्रकार के बोन है। वो आपस में कार्टिलेज यानी फाइब्रस कार्टिलेज द्वारा जुड़ेगी तो उसको बोलेंगे सिम्फाइसिस जॉइंट बोलेंगे। और जो अलग अलग टाइप की बोन जुड़ती है, दो अलग टाइप की बोन जो आपस में जुड़ती है उसको बोलेंगे सिनकोंड्रोसिस जॉइंट। तो ये इस प्रकार के हमने दो प्रकार के जॉइंट के बारे में अध्ययन किया। तीसरा जो है वो जॉइंट है साइनोवियल जोड़, यानी साइनोवियल जॉइंट जो है इसको हम कल अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।